नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अधिगम अभिक्षमता का वर्गीकरण। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया किससे संबंधित विकार है। तो आज के इस वीडियो में हम आइए जानते हैं। सबसे पहला है डिसलेक्सिया। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है। तो डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से संबंधित विकार है। बच्चा जब शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाता, नहीं समझ पाता, उनको पढ़ने में उन्हें समस्या हो रही है, तो यह जो विकार है वो कहलाता है डिसलेक्सिया। दूसरा है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया है लेखन संबंधी विकार। बच्चा अगर शब्दों को अच्छे से नहीं लिख पा रहा है, शब्दों को टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा है, आप उसके अक्षर को पहचान नहीं रहे हैं, वो स्वयं नहीं पहचान रहा है और लिखने से संबंधित उसको बहुत सारी त्रुटियां हो रही है, शब्दों का पहचान ही नहीं हो रहा है, तो वह कहलाता है डिसग्राफिया। उसे लेखन से संबंधित विकार है। तीसरा है डिस्कैलकुलिया। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। गणित संबंधी विकार। गणित संबंधी विकार जैसे आप उसको कोई सवाल दे रहे हैं, जैसे 2 धन 4 दे रहे हैं, तो 2 को 4 लिखता है, 4 को 2 लिखता है, धन को वो गुना बना रहा है, गुना को वह धन बना रहा है और उसे अंकों का ज्ञान ही नहीं है, वह कहलाता है गणित संबंधी विकार और उसे नाम दिया गया है डिस्कैलकुलिया। नेक्स्ट है वाक क्षमता संबंधी विकार, जिसे कहा जाता है डिस्फेसिया। वाक क्षमता मतलब बोलने से संबंधित विकार। हम उनसे कुछ पूछ रहे हैं और बच्चा बोल ही नहीं रहा है, तो वह कहलाता है वाक संबंधी विकार, डिस्फेसिया। नेक्स्ट है लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार। लिखने से और चित्रों का अंकन करने से जो संबंधित विकार है, जैसे बच्चा जो है लेखन में त्रुटियां कर रहा है, लिखने का जो उसे ज्ञान ही नहीं है और चित्रांकन, चित्रों का भी वह अंकन नहीं कर रहा है। जैसे आप उसे गाय का चित्र बनाने दे दिए तो उसे बना ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है उसे, न ही वो चित्रों का अंकन कर पा रहा है, तो वह कहलाता है डिस्फ्रेक्सिया। यह कहलाता है डिस्फ्रेक्सिया। नेक्स्ट है वर्तनी संबंधी विकार। वर्तनी संबंधी, जैसे आप हिंदी में शब्द लिख रहे हैं, जैसे स्कूल ही लिख रहे हैं, तो उसे नहीं पता है कि सामने में आधा सा आएगा, वो स्कूल लिखेगा ई, उसके बाद स, फिर कु, फिर ल, तो ये जो है वो कहलाता है वर्तनी संबंधी विकार। उसमें अशुद्धियाँ हैं, उसे शब्दों का ज्ञान ही नहीं है, बहुत सारी वो वर्तनी को अशुद्ध ही लिखता है, वह कहलाता है डिसआर्थोग्राफिया। यह कहलाता है डिसआर्थोग्राफिया। नेक्स्ट है श्रवण संबंधी विकार। श्रवण संबंधी, जब कोई बोल रहे हैं, जैसे क्लास में शिक्षक बोल रहे हैं, तो बच्चा जो है वो उसे श्रवण से संबंधित विकार है, वो शब्दों को सुन नहीं पा रहा है। आप बोल रहे हैं कुछ दूसरा और वो समझ रहा है कुछ दूसरा, तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, वो श्रवण संबंधी विकार है, उसको सुनने में दिक्कत है, तो वह कहलाता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। यह यहाँ पर जो अधिगम अक्षमता का वर्गीकरण किया गया है, ये सभी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सभी इसको ध्यान में रखेंगे और एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।